This conference will now be recorded. हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना शुरू करते हैं। और मेन उसके हमने बनाने हैं एक्सट्रैक्ट। और IAS 8 में सबसे बड़ा जो सवाल या मेन सवाल आता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की एक्सट्रैक्ट का ही आता है, ज्यादातर यही आता है, कोई भी आ सकता है सवाल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस सवाल यही आता है। उसके करने का तरीका आप याद रख लें। और इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट में सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, रिटेन अर्निंग का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो यहाँ पर हम 2015 लिखते हैं और यहाँ पर 2014 लिखना है, और जो कि हमारा रीस्टेटेड होगा। दो 2014 लिखना है, 2015 लिखना है, और जो पिछला साल होगा वो हमारा रीस्टेटेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वो ब्रॉड ऑन से हमेशा शुरू करना है। अगर ब्रॉड ऑन गिवन है तो बैलेंस, ये रिटेन अर्निंग की बात हो रही है, ये रिटेन अर्निंग का कॉलम है। ये दोनों रिटेन अर्निंग के कॉलम है ओनली। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो सीधा, या इस तरह अलग अलग भी बना सकते हो, रीस्टेटेड अलग और बाकी का अलग। तो आप लिख सकते हो, मैं तो कहता हूं कि हम एक ही कॉलम में बना लें, ताकि जैसे ही ब्रॉड ऑन आएगा उससे आगे ही स्टार्ट कर देंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। बैलेंस एज एट 1/1/2014, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपने मुझे बताना है रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन 2014 का कितना गिवन है। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन कितना गिवन है 2014 का? 101 सर। 101। ओके होगी बात। चलें जनाब, 101। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने जो ब्रॉड ऑन होगा, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा होगा एरर का, उसको लाजमी रीस्टेट करना है, उसको लाजमी रीस्टेट करना है। ठीक है, तो आप ही मुझे बताएंगे कि जनाब, हमने ये सवाल, आपको याद होगा कि 2013 के अंदर क्या उस एरर की वजह से उसके प्रॉफिट पर फर्क पड़ा होगा या नहीं। 2013 के अंदर वो जो आपने स्पेयर पार्ट्स को कैपिटलाइज करना है, तो बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि 2013 के अंदर। तो इसका मतलब है ये जो 101 आपके पास आ गया है ना, ये जो आपने लिखा है, इसको रीस्टेट करना है। अब डायरेक्ट इधर लिख दें या रीस्टेट करके लिख दें, वर्किंग का रेफरेंस दे दें, ओके होगी बात। तो अगर आप गौर फरमाएं कि ये प्रॉफिट आपका 101 रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है, इसके अंदर जो प्रॉफिट ऐड हुआ है वो प्रॉफिट गलत ऐड हुआ, गलत नहीं, पुरानी पॉलिसी का ऐड हुआ। अब जरा आपने देखना है, पुरानी पॉलिसी के मुताबिक हमने स्पेयर पार्ट्स 55 के एक्सपेंस में लिखे हुए हैं, इसमें 55 माइनस किया हुआ है एक्सपेंस के नाम से। नई पॉलिसी के मुताबिक इस 55 को हमने लिखना है पीपीई के अंदर।
और इस 55 की सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगी। अब हमने अगर इसको न्यू पॉलिसी के मुताबिक बनाना है तो जो पुराना 55 हमने एक्सपेंस लिखा हुआ है वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे और 11 जो है वो माइनस कर देंगे। सर जी, सर सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जनाब, जरा गौर फरमाएं। सर बात सुनिएगा। एक सर काइंडली ये थोड़ा सा यहाँ चेंजेस इन इक्विटी से रिपीट कर देंगे, रिकनेक्ट हो रही थी तो स्टार्ट ही अभी हुई है। हम अब ना ये मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा क्योंकि सर बेग साहब की भी क्लास में शुरू होने वाली है। तो अब देखिए हमने क्या किया, आप 101 इसका मतलब है अगर रीस्टेट करके लिखेंगे तो हम यहाँ पर 101 नहीं लिखेंगे, इसमें जो उसने एक्सपेंस लिखा था वो वापस ऐड बैक कर देंगे और सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लिखेंगे। दूसरे लफ्जों में आप इसको बुक वैल्यू से भी नेट करके भी एडजस्ट कर सकते हो कि 44 सिर्फ प्रॉफिट में ऐड कर दो। बात समझ लगी कि आपने 101 का प्रॉफिट लिखा हुआ है पुरानी पॉलिसी के मुताबिक, नई पॉलिसी के मुताबिक आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखनी चाहिए, जो एक्सपेंस उसने माइनस किया तो वो हम ऐड बैक कर देंगे। ये बात सबको समझ लगी? हाँ जी जनाब। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉफिट है यहां पर रेफरेंस भी दे देंगे वर्किंग नंबर 1 का और यहां पर लिख देंगे 101 प्लस 55 माइनस 11 145। गॉट इट? चलें जनाब। उसके बाद सबसे पहले ब्रॉड और रीस्टेट करना है अगर उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो, राइट? दो पिछले साल का ब्रॉड ऑन, फिर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये वही रिटेन अर्निंग वाला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर हम सही करके ऐड करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 2015 का है वो 2015 का ठीक कर लेंगे, जो 2016 में ठीक करना है वो 2016 में 14 में ठीक कर लेंगे। अब आए जरा फिर वही वर्किंग, तो ये की हुई है, दोबारा मैं वर्किंग शो कर देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। 2013, 2014, 2015। 2013 में एक डेप्रिसिएशन जो मेन स्पेयर पार्ट्स है ना, 2013 में 55 के थे, 2014 में 39 के थे और 2015 में 44 के थे शायद। ठीक है, अब आपने खुद सोचना है जरा ध्यान से, ये उसने एक्सपेंस किए हुए 2013 में, ये 2014 में, ये 2015 में। एक्चुअल में एक्सपेंस आने थे सिर्फ डेप्रिसिएशन के, अगर नई पॉलिसी है 2013 में एक्सपेंस आना था सिर्फ 11 का, 2014 में एक्सपेंस आना था 11 का भी और 13 का भी, क्योंकि 2014 के अंदर 2013 वाले 55 वाले भी तो डेप्शन आएगी, ये ऊपर हम वर्किंग कर भी चुके हैं। और 2015 में पिछले पुराने एसेट की भी डेप्रिसिएशन आएगी
2014 वाले की भी डेप्शन आएगी, और जो 2015 का है इसको 4 पे डिवाइड किया, इसको 3 पे डिवाइड किया और इसको 5 पे डिवाइड किया। अब आपने मुझे बताना है उस पुरानी पॉलिसी में हमने 55 एक्सपेंस में लिखा हुआ है, नई पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 11 आना चाहिए। 2014 में पुरानी पॉलिसी के मुताबिक 39 एक्सपेंस लिखा हुआ है, नई पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ ये 2 एक्सपेंस में जाने चाहिए। सेम एज 2015 में कि 2015 में उसने एक्सपेंस में लिखा हुआ है 44 पुरानी पॉलिसी के हिसाब से। अब नई पॉलिसी अगर उसको एसेट बनाएंगे तो ये डेप्रिसिएशन जाएगी। अब हमने क्या करना है, 2014 का ओपनिंग बैलेंस रीस्टेट कर दिया, अब 2014 का प्रॉफिट सही करना है। अब मुझे बता दें 2014 का प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 2014 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 123। अब जरा देखें 123 के अंदर मैं 39 प्लस कर दूंगा और 24 को माइनस कर दूंगा। ओके होगी बात? सेम एज इट इज 2015 का काम भी कर लेते हैं। 2015 का प्रॉफिट है 129। 2015 का क्या प्रॉफिट है? 129। इसमें भी मैं जो उसने एक्सपेंस में लिखा था वो प्लस कर देता हूं वापस और माइनस कर दूंगा 11 और 13, 24 प्लस 11, 35। लो जनाब, ये 138 आ गया 2014 का सही प्रॉफिट नई पॉलिसी के हिसाब से। और इसका कितना आ रहा है? 138 इसका भी। सर ये जो पिछला प्रॉफिट है सर जी 2013 का, सर उस प्रॉफिट की वजह से भी तो हमारे 2014 वाले प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ होगा। तो वो हमने ब्रॉड और रीस्टेट किया नहीं है। अगर आपने देखा हो कि मैंने रिटेन अर्निंग का ब्रॉड और रीस्टेट करके लिखा है, जो इसका इफेक्ट आया है वो ब्रॉड ऑन में एडजस्ट करके लिखा है। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन 101 था। सही ठीक है? सर। हाँ, एक बात याद रखें, पिछले साल का सिर्फ ब्रॉड ऑन चेंज करते हैं और फिर फॉर द ईयर इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। ठीक है? यानी उससे पिछले साल ही जाना। हाँ जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 138 2015 का और 138 2000 रीस्टेटेड प्रॉफिट। जान लो की बात। अब मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एट 31 दिसंबर। यहां पर ऊपर 2014 लिखा है ना, तो यहां पर सिर्फ लिख लो 1 जनवरी। 2014 लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर या बैलेंस एट 1 जनवरी, तो यहां पर लिखेंगे 31 दिसंबर, क्योंकि 14-15 का साल ऊपर लिख दिया है। जी जनाब, 2015 का ब्रॉड, सॉरी सर 2015 का ब्रॉड ऑन वो आ जाता है अभी 145 में 138 ऐड करें कितना आ रहा है? 283। लो जनाब, ये 2014 का कैरी डाउन आ गया तो 2015 का ब्रॉड ऑन हो गया 421। अब इसको भी ऐड करके लिख दो 421। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट बन गया। सारा नहीं, सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम। आप इसको सिंगल कॉलम में भी बना सकते हो, 145, 38 फिर आगे फर्दर जैसे हम कॉलमर फॉर्म में बनाते हैं। ओके होगी बात? अब जरा इसी चीजों को जो हमने चीजें रिस्टेट कर ली हैं, ऊपर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग का 2013 में रिस्टेटेड बना था 145 और 2014 का बन गया 283। क्लोजिंग, सबके क्लोजिंग लिखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सारे बैलेंसेस क्लोजिंग लिखते होते हैं। तो जनाब ये है एक्सट्रैक्ट हमारा
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर यहां पर आए, ये है हमारा एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को चेंज करना होता है, यानी नए प्रॉफिट लिखने हैं, पुराने नहीं, नया प्रॉफिट। और वो होता भी सिर्फ 2 सालों का लिखते हैं मोस्टली, 2000 करंट ईयर और पिछला साल कंपैरेटिव। तो वो बस सिर्फ लिखने की हद तक है। यहां पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट। यहां पर 2015 और 2014 रीस्टेटेड, पिछले साल को रीस्टेट लिखते होते हैं। नेट प्रॉफिट, इधर भी 138 आ जाएगा, जो करेक्ट फाइंड किया उधर भी 138 आ जाएगा, खत्म। दोनों सालों का प्रॉफिट जो रीस्टेट किया है हमने नई पॉलिसी के हिसाब से वो लिख देना है, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन का ताल्लुक नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई भी ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन नहीं होता, डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस लिख देते होते हैं डायरेक्ट। तो नेट प्रॉफिट उसने बताया हुआ था, हमने रीस्टेट करके लिख दिया। ओके की बात। तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो दोबारा सुनिएगा कि अगर एस्टिमेशन चेंज हो तो करंट ईयर चेंज करते हैं और फ्यूचर, और अगर पॉलिसी या एरर हो तो करंट ईयर चेंज करते हैं और पिछले साल भी रीस्टेट करते हैं। गॉट इट? चले जनाब, अब आप मुझे बताएं जो आपको कल सवाल दिए थे वो आपने किए या नहीं? कल आपको सवाल दिए थे वो किए या नहीं, जल्दी से बताएं। या उसमें अगर आपने कुछ बात सीखनी है तो बताएं। कोई बात, कोई सवाल आपको कल मैंने दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। सर सबके हो ये जो गए? यहाँ पे आपने सर एक्सपेंस जो होता है सर हमारा, जो मतलब कि पहले गलत था, पहले खराब गलत था, तो फिर हमने बाद में वो स्पेयर पार्ट्स को ऐड किया और उनकी डेप्रिसिएशन भी ली सर। अच्छा, 1 मिनट। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना, पहले हमने कोई गलती नहीं की, पॉलिसी चेंज की है। जी सर, वो पॉलिसी की वजह से जो हमने कैपिटलाइज कर दिया स्पेयर पार्ट्स को सर। हाँ जी, जी सर उनकी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, हाँ, तो सर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर? लिया तो है। ये देखो, नेट प्रॉफिट था 123, हमने स्पेयर पार्ट्स वापस ऐड कर दिए थे क्योंकि वो एक्सपेंस में उसने लिखा था, और 24 की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी थी, हमने इफेक्ट लिया था, ठीक है। वो नेट करके लिख दिया है बस, वो डेप्रिसिएशन सर और ये एक्सपेंस 145 नहीं समझ आ रहा सर। 145 तो 2013 का है। सर वो नहीं समझ आ रहा, किस तरह लिया है पता नहीं आपने। अब ये देखें, 2013 का ब्रॉड ऑन कितना पड़ा हुआ है? 101 101 सर। जी ओके। जी सर। अब इस 101 के अंदर जो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा वो 112 ऐड हुआ है, क्योंकि रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड होके आया होता है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस। ऐसा ही है? जी सर। अब मुझे बताएं कि जब ये 112 प्रॉफिट उसमें ऐड हुआ है, उसके अंदर तो स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस माइनस हुआ है, उस वक्त तो ऐसे नहीं लिखा था ना उसने, पुरानी पॉलिसी के मुताबिक। यस सर। अब नई पॉलिसी है, अब नई पॉलिसी के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो उसने 55 का बैलेंस था, ये उसने एक्सपेंस लिखा हुआ था तब पुरानी पॉलिसी पे। नई पॉलिसी इसको एसेट लिखना था, तो इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन आनी थी 11 रुपए से या 11 मिलियन से, ठीक है। अब एक्सपेंस उसने लिखा हुआ है 55, नई पॉलिसी में लिखना था 11। अब मैं क्या करूंगा,
उसने जो प्रॉफिट 112 पहले ऐड किया हुआ है, ऐड हुआ अब उसमें 55 वापस ऐड बैक कर दूंगा और 11 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये वापस ऐड बैक कर दिया एक्सपेंस, और जितनी डेप्रिसिएशन आएगी वो माइनस कर दूंगा। तो ये मुझे बताएं कितनी अमाउंट होगी? 112 प्लस 55 माइनस 11, 156 सर। 156। इसका मतलब है जितना प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा उतना ही उसके कैरी ऑन पे भी फर्क पड़ जाएगा। अब देखो उसने 112 ऐड किया हुआ है पहले, लेकिन उसे ऐड कितना करना चाहिए अब नई पॉलिसी के मुताबिक? 156। कितना मजीद ऐड कर दे? मजीद सर 44 ऐड कर दे। 44 ऐड कर दे। 101 पहले कैरिड ऑन है, मजीद 44 ऐड कर देगा तो वो कितना बन जाएगा उसका कैरिड ऑन? 145। सही सर। वो अगले साल का बन गया। तो मैंने क्या किया कि जितना प्रॉफिट पे इफेक्ट आता है रिटेन अर्निंग पे उतना ही इफेक्ट आता है, क्योंकि वो अमाउंट सारी जाकर ऐड हो जाती है।